पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ही डाइड डैश कॉलेरा। देखने को क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का सीखने की चीज़ है। अब देखिए एक चीज़, डाइड के साथ दो चीज़ होता है, एक तो डाई के साथ ऑफ भी होता है, एक डाई के साथ क्या होता है, फ्रॉम भी होता है ना। डाई के साथ ऑफ भी होता है और डाई के साथ फ्रॉम भी होता है। ऑफ कब होता है, जब अगर कोई व्यक्ति डिजीज़ से, ठीक है, कोई डिजीज़ से मरता हो तो उसे हम डाई ऑफ वहाँ पे लगाते हैं। अगर कोई किसी कारण से सम काउज कोई कारण से अगर मरता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डाई फ्रॉम लगाते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा क्या है, एक डिजीज़ है ना, क्या है, एक डिजीज़ है। डिजीज़ के लिए मैंने क्या बताया, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, ही डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक, चलिए अब क्या है, कम एंड सीट विद मी होगा, ठीक है, कम एंड सीट विद मी, फिक्स प्रीपोजिशन में जो होगा विद यहाँ पे फिल होगा, ठीक। तो यहाँ पे कम एंड सीट विद मी, साथ में, ठीक है। जब बात साथ की हो तो वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे, खासकर अगर सीट बैठने के सेंस में हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रूल सीखेंगे आप। पहले तो आप समझ लीजिए डील, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, डील एक होता है इन, ठीक है, और एक होता है डील विद। तो दोनों में फ़र्क क्या है भाई, ठीक है। डील इन मतलब क्या होता है, ट्रेड इन, मीन्स कि कोई व्यापार के सेंस में, और डील विद का मतलब क्या होता है, कोई मैटर पे या कोई व्यवहार के सेंस में, है ना, कोई पर्सन के साथ। और पर्सन मीन्स कि एक पर्सन के लिए यहाँ पे यूज़ होगा या कोई मैटर के लिए यूज़ होगा। पर्सन या मैटर के लिए हम डील विद का यूज़ करेंगे, और अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो डील इन का होगा। तो सोहन डील्स क्या करता है, राइस एंड अदर ग्रेन्स, तो राइस और चावल इसका क्या करेगा, यहाँ पे ये व्यापार करेगा, ठीक है। इन यहाँ पे इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है क्या, आई प्रीफर मिल्क डैश टी। अब मैंने कितनी बार आपको सिखाया कि प्रीफर के साथ क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा, ठीक है। प्रीफर टू हो गया, सुपीरियर टू हो गया, सीनियर टू हो गया, प्रायर टू हो गया, इस तरह से हमेशा इन सभी के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो यहाँ पे इन का मतलब समझिए और एक इनटू का मतलब समझिए। इन का मतलब तो अंदर होता है, लेकिन क्या होता है, वो स्थिर होना चाहिए, वो चीज़ क्या है, स्थिर होना चाहिए। और ये क्या होता है, इनटू मतलब किसी चीज़ में ही होता है, लेकिन वो गति के सेंस में होता है, ठीक है, वो गति के सेंस में होता है। अब देखिए, सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस, इन हाउस या इनटू माई हाउस। तो ब्रोक के साथ क्या होगा, इनटू, मीन्स कि तोड़ कर अंदर घुस आए। एक स्पीड यहाँ पे पता चला, एक गति की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि वो अंदर है और कोई व्यक्ति अंदर है और वो स्थिर बैठा है या लेटा है, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें कोई चीज़ गति में हो रहा है, मोशन में हो रहा है, तब मोशन के सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। सम रॉबर्ट ब्रोक इनटू माय हाउस, ठीक है। ब्रोक इनटू का मतलब होता है तोड़ कर घुसाना। चलिए नेक्स्ट क्या है, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। तो ध्यान रखिएगा, गिव के साथ होगा यहाँ पे अप होगा, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे गिव के साथ क्या होगा, अप। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, है ना, याद रखिए गिव के साथ यहाँ पे अप हमेशा यूज़ करेंगे, इन नहीं। ही अनॉयड व्हाट डैश मी, ठीक है, यहाँ पे ही अनॉयड डैश मी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, विद आना चाहिए, ठीक। तो अनॉयड के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। ही अनॉयड विद मी। नेक्स्ट, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट, ठीक है, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। अब यहाँ पे विद होगा कि ऑफ होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। गिल्टी के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ। ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मीन्स कि कोई चीज़ कोई बंदा चुरा लिया और उससे अब उस चोरी का एहसास होता है, उस चोरी की गलती की उसे गिल्टी फील होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आई अग्री। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, आई अग्री के साथ क्या होता है, आई अग्री के साथ यहाँ पे विद होगा, ठीक है। आई अग्री के साथ या तो विद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अब कब कब एग्री के साथ विद होता है, कब, जब पर्सन की बात हो, ठीक है। और भी होता है यार, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अग्री के साथ ऑन भी होता है, अग्री ऑन। अग्री ऑन कब होगा, कोई पॉइंट पर अगर बातें हो तो, ठीक है, कोई पॉइंट पर बातें हो तो। और अगर एक और होता है अग्री, ठीक है, एक और होता है अग्री टू। ये किस कब लगता है, व्यू के लिए, जब व्यूज़ हो, कोई आपका कोई विचार हो, तब वहाँ पे अग्री टू, अग्री ऑन होता है किसी बात पर, कोई पॉइंट पर, और अग्री विद मीन्स कि कोई पर्सन पर, ठीक है। चलिए
यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वी शुड टेक केयर। टेक केयर ऑफ होता है, ठीक है, टेक केयर फॉर नहीं होता, टेक केयर ऑफ होता है। टेक केयर ऑफ का मतलब देखभाल करना, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हम यहाँ पे हम लोग आपके हेल्थ का यहाँ पे टेक केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वी शैल ट्रैवल डैश ट्रेन, विथ ट्रेन, बाई ट्रेन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई भी अगर आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या बस से या स्कूटर से, इस तरह से, ठीक है, कोई व्हीकल हो, तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही होता फुट होता, ऑन फुट, तब हम क्या करते हैं, ऑन फुट, ठीक है। जब पैदल चलने की बात होता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के तौर पर ऑन लगाते हैं। लेकिन कोई व्हीकल से हम जाते हैं तब वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही फेल्ट पीटी डैश पुअर। पीटी, और यहाँ पे पीटी के साथ जो होता है, पीटी के साथ हमेशा जो होता है प्रीपोजिशन फॉर होता है। ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई एम सीनियर डैश यू। अब मैंने बताया था कि सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, इनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आते हैं, टू आते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, सुपीरियर, सीनियर, प्रेफर, इनके साथ हमेशा टू आते हैं। नेक्स्ट है, सी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूज़िक। तो टेस्ट के साथ यहाँ पे जो होगा फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे म्यूज़िक को टेस्ट करना कि मीन्स क्या, फील करना, ठीक है। या फिर उसको टेस्ट मतलब फील तो नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटरेस्ट के सेंस में हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट कि मीन्स उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं म्यूज़िक में, सी हैज़ नो टेस्ट या सी हैज़ नो इंटरेस्ट फॉर म्यूज़िक, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, वॉर्न के बारे में मैं बताऊँगा। वॉर्न इन बहुत सा होता है, एक तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बॉर्न ऑफ होता है ना, बॉर्न टू होता है, बॉर्न टू होता है। तो बॉर्न ऑफ कब होता है, जब पेरेंट्स की बात हो, कोई पेरेंट्स से अगर बॉर्न होने की बात हो तो वहाँ पे बॉर्न ऑफ लगाते हैं। अच्छा, बॉर्न टू कब लगाते हैं, तो बॉर्न टू लगाते हैं कब, जब ये पैसिव फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। एक होता है बॉर्न इन, तो बॉर्न यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन होगा। बॉर्न इन का मतलब कि कोई प्लेस की बात हो या फिर कोई तारीख या कोई ईस्वी में बात हो, तब वहाँ पे हम लोग कहते हैं आई वॉज बॉर्न इन 1964, आई वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई प्लेस के सेंस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स से, जैसे कि सी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटीफुल मदर, वो एक अपनी माँ की जैसी, मीन्स कि अपनी माँ की जैसी सुंदर एक संतान से, एक अपनी यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अपनी माँ की तरह ही एक सुंदर है और जिससे कि उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो सी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटीफुल मदर, ठीक है। बॉर्न टू का मतलब यहाँ पे पैसिव सेंस में होगा, ए सन वाज बॉर्न टू हर, ठीक है। तो बॉर्न ऑफ का मतलब पेरेंट्स के सेंस में होगा, ठीक। कोई मीन्स कि कोई पेरेंट्स है जो कि सुंदर है, उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होता है तो वहाँ पे बॉर्न ऑफ की बात करते हैं, या सुंदर हो या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी इज सफरिंग डैश फीवर। सी सफरिंग के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सफरिंग ऑफ नहीं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी इज़ गुड एट इंग्लिश होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइप करने में, यहाँ गुड है, सी इज़ गुड, यहाँ पे क्या करेंगे एट, क्योंकि गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट, ध्यान रखिएगा, गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश इन सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। ही इज एंग्सियस हिज सेफ्टी, तो ही इज एंग्सियस के लिए क्या यहाँ पे होगा, ही इज एंग्सियस के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, ही इज एंग्सियस फॉर हिज सेफ्टी, ठीक है। आई एम डिवोटेड डैश माई कंट्री, तो आई डिवोटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन आर डैश प्ले, चिल्ड्रन आर इन प्ले नहीं, चिल्ड्रन आर एट प्ले होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन इसका फिक्स होगा एट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग दिस वर्क। तो प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है, ना तो ऑफ होता है ना विद होता है, बल्कि क्या होता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम टायर्ड डैश दिस वर्क। तो आई एम टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सक्सीड डैश पासिंग द एग्जामिनेशन। ही सक्सीड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन इन होता है, ही सक्सीड इन होता है, ध्यान रखिए, कभी भी आपको फिलर दिखे ही सक्सीड के साथ हमेशा इन लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, आई एम डिजायरस डैश
गोइंग, ठीक है। आई एम डिजायरस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग, ठीक है। तो गाइस कैसे देखिएगा, द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब यहाँ पे क्रिमिनल की बात रही, पुलिस रिकॉग्नाइज की बात रही, तो क्या क्रिमिनल को पुलिस क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो क्या टोटली क्या हुआ, क्रिमिनल टोटली क्या हो गया, टेकन अबैक हो गया, अप हो गया, फॉर हो गया, या अवे हो गया, क्या हो गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे टेकन अबैक जो होगा, ठीक है, टेकन अबैक हो गया है ना, आंसर होगा टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज होना, और ये पैसिव जो फॉर्म होता है उसमें यूज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन, ठीक है, द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक, मतलब कि टोटली क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गया, कब, जब वो पुलिस उसे पहचान ली, तो क्या हुआ, वो टोटली सरप्राइज्ड हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आंसर होगा आपका टेकन अबैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सवाल देख रहे होंगे, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फ्रेजल वर्ब को भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होता है। टेक अप अगर होता तो यहाँ पे टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट, मीन्स की शुरू करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल, मीन्स कि किसी के समान दिखना, अपने फादर्स मदर्स के जैसे दिखना या उनके कामों के जैसा होना, है ना। और टेक इन का मतलब होता है टू डिसीव का मतलब धोखा देना, है ना। टू डिसीव का मतलब धोखा देना, रिजम्बल मतलब समान होना, ठीक है, अपने माँ बाप के जैसे समान होना। टू स्टार्ट का मतलब शुरू होना, ठीक है। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, घबरा जाना। यहाँ पे अगर पुलिस की बात हुई तो देखकर अचंभित हो गया, घबरा गया, डर गया, है ना। चलिए, सॉफ्ट हो गया, सरप्राइज हो गया। ये पहला सवाल आपका था, इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि आपको 4 ऐसे फ्रेजल वर्ब थे, है ना। यहाँ पे 5 ऐसे फ्रेजल वर्ब थे जो कि आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि आई कोप डैश एनी प्रॉब्लम। तो कोप के साथ क्या होगा, जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा कोप के साथ होगा विद, ठीक है। आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम। कोप विद का मतलब होता है टू हैंडल करना, मीन्स की मैनेज करना। तो आप कोई भी प्रॉब्लम को क्या, आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम, मैं कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड व्हाट। ऑफ होगा, एट होगा, या ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा, या बाई वाला होगा। तो आंसर यहाँ पे होगा ओ डबल एफ वाला ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, है ना। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन होना। तो जो स्ट्राइक था वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होना, पोस्टपोन होना, ठीक है, या रद्द होना, कैंसिल होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेक्स्ट सवाल है कि स्मॉल पॉक्स जो कि एक बीमारी है, हैज़ बीन इराडिकेटेड डैश इन इंडिया। तो इराडिकेटेड का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका उखाड़ फेंकना। तो यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकना, तो इराडिकेटेड के बाद जो होगा प्रीपोजिशन आपका होगा फ्रॉम होगा, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या, स्मॉल पॉक्स को जड़ से उखाड़ दिया गया है, जड़ से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे अगर आते हैं, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। तो यहाँ पे क्या देखिए, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन की अगर बात आए, यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा, ये वर्ड पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे वर्ड में आपका अगर कोई डे मिल जाए, ठीक है, या आपका डेट मिल जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, ऑन यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लगाना। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, ठीक है। अगर यहाँ पे मंथ होता, अगर ईयर होता तो हम इन का यूज़ करते, अगर कोई एकदम एग्जैक्ट टाइम होता तो ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डे और डेट के लिए क्या होता है, ऑन का यूज़ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी। अगर आप किसी चीज़ को कवर करना चाहते या ढकना चाहते हैं या उढ़ाना चाहते हैं ना, ओढ़ाना। अगर बच्चे को ब्लैंकेट उढ़ा रहे हैं, या किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को आप कवर कर रहे हैं या ढक रहे हैं, तो वैसे इस कंडीशन में, वैसे चीज़ में आप क्या करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन जो होगा आपका ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ईशा इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो देखिए, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो, अगर कोई सब्जेक्ट में अच्छा हो, या सिंगिंग में अच्छा हो, या डांसिंग में अच्छा हो, तो कोई काम में अगर अच्छा होता है तो वहाँ पे ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईशा इज़ गुड एट इंग्लिश, तो सब्जेक्ट हो गया, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, ऐसे जगह पे आप क्या करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कि द ब्रिज डैश ओवर।
देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नदी है और यहाँ से क्या एक ब्रिज गई हुई है, ठीक है। तो ब्रिज क्या है, यहाँ से तो टच नहीं हो रहा है, यहाँ से ये टच तो नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, जो सटा हुआ नहीं हो, किसी चीज़ से ऊपर हो, है ना। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अ न्यू मिनिस्टर हैज़ डैश आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन। तो जो मिनिस्टर है, जो नया मिनिस्टर है, वो क्या करेगा, टेकन का, टेकन के देखिए यहाँ टेकन ओवर का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर या पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे पद जो होता है, पद ग्रहण करना या पद शपथ ग्रहण करना या पद ग्रहण करना के सेंस में भी यहाँ पे होता है पद ग्रहण करना या कोई जिम्मेदारी उठाना। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, टू राइट। टेक ऑफ, जैसे कि टेक ऑफ कहते हैं प्लेन को, प्लेन के सेंस में आप टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। टू लीव द लैंड है ना, या टू फ्लाई के सेंस में होता है। टू पुट ऑफ का मतलब जो कपड़े हैं आपको उसको उतारने के सेंस में आप टेक ऑफ करते हैं। टेक टू डू डूइंग समथिंग, टेक के साथ टू भी होता है कब, जब आपका डूइंग समथिंग होगा, जैसे कि कोई आदत है आपको, कोई कार्य है उसको आदत के रूप में शुरू करना है। टू ब्रिंग टू डू समथिंग एज अ हैबिट। तो टेकन के साथ यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, टेकन ओवर होगा, है ना। इसका आंसर जो होगा टेकन ओवर होगा। मतलब क्या, टेकन ओवर का मतलब होता है यहाँ पे अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन उसने जीता है तो मिनिस्टर क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, अपना पद ग्रहण करेगा। तो टेकन ओवर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देखिए अब बात करते हैं अग्रीज के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जैसे आरती अग्रीड डैश माई प्रपोजल। तो देखिए अगर यहाँ पे प्रपोजल है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है प्रपोजल, तो उसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। मीन्स कि क्या होगा यहाँ पे अग्री टू, ठीक है। आरती अग्री टू माई प्रपोजल। अगर कोई व्यक्ति होता तो वहाँ पे विद का यूज़ करते हैं, प्रपोजल है तो आप टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ही एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। अगर एडिक्टेड है स्मोकिंग का तो उसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू, ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ही सैड डैश द शेड ऑफ ट्री। अगर ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और ट्री के नीचे कहीं पे भी खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ही सैट इन द शेड ऑफ ट्रीज का यूज़ होगा। आप सोचेंगे अंडर द ट्री करेंगे, नहीं। अंडर कब होता है, जैसे ये टेबल है और इसी के नीचे कोई बिल्ली है, ठीक है, तो ये वर्टिकली अगर रहे, वर्टिकली रहे, या फिर आपके ऊपर अगर कोई फ़ैन है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई फ़ैन लगा हुआ है तो ये वर्टिकली अगर कुछ ऑब्जेक्ट हो तब वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ही वेंट डैश सी अलोन। ही वेंट डैश सी अलोन, यहाँ पे होगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा। टू डायरेक्शन के सेंस में होता है, ठीक है, डायरेक्शन के सेंस में आपका टू यूज़ का यहाँ पे होगा। क्योंकि अगर आप जाते हैं कहाँ, अलोन, कहाँ जा रहे हैं आप, समुद्र के किनारे जा रहे हैं, या आपने समुद्र के किनारे गया था, या आपने ही वेंट डैश सी अलोन, ही वेंट टू सी अलोन, ठीक है। अब आइए यहाँ पे डील इन और डील विथ का यहाँ पे देखेंगे और डील आउट का इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे देखिए। डील इन का मतलब होता है टू हैव बिजनेस ऑफ। अगर आप बिजनेस के सेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे डील के साथ इन होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डील के साथ विद का होता है। अगर आप कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट के साथ आप वहाँ पर डील आउट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी में आप क्या करते हैं, आप बिजनेस या व्यापार ही तो करते हैं, तो यहाँ पे डील के साथ क्या हो जाएगा, आपका फिक्स प्रीपोजिशन इन हो जाएगा, ठीक है। और इस रूल को भी याद रखिएगा। उसी बेस्ट यहाँ पे भी सवाल है कि द ट्रेडर डील क्या होगा, डील इन राइस होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ट्रेडर हो, जो व्यापारी है राइस का, चावल का क्या व्यापार करता है, तो डील इन होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ही वॉज कन्विक्टेड डैश मैन स्लॉटर। मैन स्लॉटर का मतलब होता है नर हत्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कन्विक्टेड के साथ, अगर कोई कन्विक्ट है कोई व्यक्ति किसी दोस्त से, तो उसके साथ कन्विक्टेड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मैन स्लॉटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं द फादर वॉज एंग्री एंड कास्ट डैश हिज सन। अब देखिए कास्ट के साथ दो यहाँ पे सवाल देखिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कास्ट के साथ ऑफ का मतलब होता है नकारना या हटाना या नेगलेक्ट करना, और कास्ट डाउन का मतलब तो फेंकना या थ्रो करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फादर एंग्री हो रहे हैं तो क्या अपने जो उसका उनका जो सन है उसको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, नकार दिए गुस्सा के कारण, है ना। तो यहाँ पे कास्ट के साथ क्या होगा, कास्ट ऑफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डोंट लुक डैश ऑन वुमेन। अब देखिए यार लुक, डोंट लुक डैश ऑन वुमेन, तो यहाँ पे लुक डाउन, लुक अप और लुक अप टू का यहाँ पे रूल देखिए। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है टू रिगार्ड एज इन्फीरियर,
मीन्स कि नीची निगाहों से देखना, नीची निगाहों से देखना होता है। तो यहाँ पे एक आंसर जो होगा आपका लुक डाउन होगा, ठीक है। डोंट लुक डाउन ऑन वुमेन, है ना, वुमेन को नीची निगाहों से नहीं देखिए, ठीक है। और लुक जो लुकअप का मतलब होता है प्रगति करना, इम्प्रूव करना, प्रगति करना, ठीक है। और रिस्पेक्ट का मतलब आप सभी को पता है, लुकअप का मतलब होता है, लुकअप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, आदर करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स, ठीक है। सी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बॉर्न ऑफ कब होता है और बॉर्न टू कब होता है। बॉर्न ऑफ जब पेरेंट्स के अगर सेंस, अगर पेरेंट के सेंस में हो तो वहाँ पे आप बॉर्न के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो पैसिव सेंटेंस में हो तब वहाँ पे बॉर्न के साथ टू करेंगे। तो यहाँ पे सी वॉज बॉर्न, यहाँ पे क्या होगा, सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट्स वाला वर्ड आया, तो पेरेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑफ का होगा, ठीक है। कहने का मतलब सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो रिच पेरेंट्स से बिलोंग करती है, या उसका जन्म जो हुआ है रिच पेरेंट्स में जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते, देयर वॉज नो ट्रेस डैश फिंगर प्रिंट्स। तो ट्रेस के साथ यहाँ पे आंसर होगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ट्रेस ऑफ। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स का एक भी ट्रेस नहीं था, एक भी वहाँ पे सुराग नहीं था, ऐसे यहाँ पे होगा इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आई हैव नॉट सीन यू डैश अ वीक। देखिए फॉर और वीक का सवाल क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ होता है तब, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और ये दोनों जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंस में यूज़ होता है। जब ऐसी सवाल है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए जब वीक क्या आपका पीरियड है, तो पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, तो पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ वीक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वंस ही हैज़ साइन द एग्रीमेंट, एक बार उसने साइन कर दिया एग्रीमेंट पर, तो ही वुड नॉट एबल टू, क्या होगा, अगर एक बार साइन कर दिया तो वो क्या करेगा, वो एबल नहीं होगा, क्या वो मुकर नहीं सकता है, ठीक है। अगर उसने एक बार साइन कर दिया तो वह मुकर नहीं पाएगा, ही वोंट एबल टू। अब बैकअप होगा, बैक इन होगा, बैकआउट होगा, बैक इट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बैक आउट और बैक अप या बैक ऑफ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तो आंसर होगा बैकआउट, मतलब बैकआउट का मतलब मुकर नहीं सकेगा, है ना, मुकर जाना। तो यहाँ पे डोंट मुकर जाना। तो यहाँ पे बैकआउट का मतलब टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग अग्रीड, मतलब किसी बात पर सहमति से मुकर जाना, है ना। तो ये आंसर तो हो गया बैकआउट, लेकिन बैकअप का अगर सवाल आ जाए तो बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, और बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज़ नॉट टू डू टेक एक्शन, कि अगर मुश्किल में आप फंस रहे तो वहाँ से आप पीछे हट जाना, है ना, पीछे हट जाना, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना, मुश्किल में फंसने से पहले पीछे हट जाना, इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आई नो डैश सर्टेन दैट ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। तो आई नो के साथ यहाँ पे क्या होगा, आई नो के साथ यहाँ पे फॉर होगा, चूँकि यहाँ पे वर्ड देख लीजिए सर्टेन है, तो सर्टेन के लिए आप फॉर सर्टेन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ सर्टेनिटी होता तो विथ का यूज़ होता, तो यहाँ पे आंसर आपका फॉर होगा। आई नो फॉर सर्टेन दैट ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हिज फादर वॉज डैश द सेम बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे मैनेजिंग ओवर इनरोव विद इंगेज इन या इनलिस्टेड इन, सूची में इनलिस्टेड का मतलब किसी कार्य सूची में होना नहीं। यहाँ पे क्या है, हिज फादर वॉज इंडो विद द सेम बिजनेस होगा। इंडो विद का मतलब होता है आप किसी गुण में आप संपन्न हैं, या फिर आप बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, इंडो विद का यूज़ करते हैं। तो हिज फादर वॉज इंडो विद द सेम बिजनेस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी, ठीक है। लेथार्जी का मतलब होता है आलसी, सुस्ती, इस तरह का सुस्त या आलसी जिसको कहते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी दैट, तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है रूल यहाँ पे समझिएगा, द प्लान के साथ क्या होगा, द प्लान फेल थ्रू होगा, फेल आउट होगा, फेल ऑफ होगा, फेल अवे होगा। फेल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, फेल आउट का मतलब होता है घटित होना, फेल ऑफ का मतलब होता है कमी आना, और फॉल आउट, यहाँ पे फॉल ऑफ का मतलब होता है कमी आना, फॉल अवे का मतलब किसी से दूरी बना लेना। तो फॉल थ्रू, फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल अवे, 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, इट इज़ ड्यू टू लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है आलसी या सुस्ती, है ना,
तो उसके अपने आलसीपन के कारण उसका जो प्लान है क्या हो गया, असफल हो गया। फॉल के साथ यहाँ पे आंसर होगा थ्रू होगा, है ना। आंसर क्या होगा, थ्रू होगा।